अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपके सामने अपनी शुगर की कहानी शुरू करने लगा हूँ कि मुझे शुगर कैसे कैसे हुई। ये कहानी बहुत दर्दनाक है दोस्तों। जब इंसान बीमार होता है ना, तो फिर वो दौड़ता है इधर उधर कि किसी डॉक्टर के पास जाऊं और जाके अपना इलाज करवाऊं। मैंने भी ऐसे ही किया। मुझे एलर्जी थी, बार बार छींकें आती थी, ज़ुकाम लग जाता था। थोड़ा सा मैं काम करता था, यानी कोई भी ठंडा पानी पीता था तो उसके साथ मुझे ज़ुकाम लग जाता था। मेरे एक दोस्त ने, एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे इलाज करवाया था। मैं भी उनके साथ ही गया था और उसने दवाई तकरीबन 2-3 हफ्ते खाई, उसे आराम आ गया एलर्जी से। फिर मैं भी कुछ अर्सा सोचता रहा, क्योंकि मैं एलोपैथिक दवाइयों से जो है ना बहुत मुझे चिढ़ थी। मैं इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता, लेकिन मजबूरन मैंने, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई भी कुछ अर्सा खाई, लेकिन मजबूरन मैंने फिर जो है ना आखिरकार इलाज करवाने का फ़ैसला कर लिया और मैं उन डॉक्टर साहब के पास चला गया और उनसे इलाज करवाना शुरू कर दिया। पहले ही हफ्ते जब उन्होंने मुझे दवाई दी तो उसके अंदर ये है कि उन्होंने, क्योंकि मैं भी मेडिसिन के मतलब जानता हूँ, डॉक्टर मोहम्मद सईद ख़ान मेरा नाम है। इनके मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन एलोपैथिक के मतलब भी मैं जानता हूँ। तो उसके अंदर उन्होंने कुछ एंटी एलर्जिक गोली दी, एंटीबायोटिक दी, और उसके अलावा उन्होंने एंटीबायोटिक भी दी और एक स्टीरॉइड दे दी। तो दोस्तों, स्टीरॉइड जो होती है ना, वो इंसान के जिस्म को ज़्यादा ख़राब करती है। अब हुआ क्या, बड़ी मेरी इंटरेस्टिंग कहानी है कि शायद मुझे शुगर होगी कि थोड़ी बहुत होगी पहले, लेकिन जब मैंने ये दवाइयाँ खानी शुरू की तो पहले दिन से ही मुझे दवाइयों का रिएक्शन हो गया और उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा अटैक किया कि मेरी शुगर एकदम बढ़ गई। अब मुझे नहीं पता कि मेरी शुगर बढ़ी है, क्या मामला हुआ है। यानी कि पहले 1-2 दिन के बाद मुझे इतनी कमज़ोरी होनी शुरू हो गई, इतनी कमज़ोरी कि मैं चल फिर नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से मैंने ईद गुजारी। ईद के दूसरे दिन जो है ना, ये रमज़ान मुबारक की बात है, तो उसके बाद ईद के दूसरे दिन मैं दोबारा चेक कराने के लिए गया। डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे जो है ना बहुत तकलीफ़ हुई है और जो मेरी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। उन्होंने कहा जी आप दवाई छोड़ दें और आप इस तरह करें कि सिर्फ इंजेक्शन लगवाते रहें, हफ्ते बाद आएँ। अब मैंने इंजेक्शन के 3 कोर्स किए, लेकिन मेरी कमज़ोरी दूर ना हुई। अब जो है ना, उसके बाद मैं 1 महीना ऐसे गुजर गया, इतना मैं कमज़ोर हो गया कि मैं एक चंद कदम मैं एक दिन चला और जो है ना मेरे पाँव जो है ना, उनके अंदर जो है ना वो नसें मेरी अकड़ गई और मैं चल नहीं सकता था और मैं वहीं बैठ गया। 10-15 मिनट अपने आप को दबाने के बाद, टांगों को दबाने के बाद जो है ना वो मैं चलने के थोड़ा सा काबिल हुआ। बहरहाल इतनी, यानी कि हालात ख़राब थे, इतनी तबीयत ख़राब थी कि आपको मैं क्या बताऊँ। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मैंने एक दिन फिर ना, अपने दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, मैं उनके पास गया। मैंने कहा यार मुझे इस तरीके से मैंने मेडिसिन खाई है, लेकिन जो है ना मेरी तबीयत सेट नहीं हो रही, तो आप मुझे कोई मेडिसिन दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम मेडिसिन दे देते हैं आपको, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शुगर हो गई है। आप इस तरह करें, पहले जाके शुगर चेक करवा के। तो दोस्तों मैं गया, पहले जाके शुगर लिबर्टी में शुगर चेक करवा के आया। देखा तो 311 शुगर थी मेरी। डॉक्टर साहब को मैंने आके दिखाया, उन्होंने कहा देखा, मैंने आपको कहा था ना कि आपको शुगर हो गई है। मैंने कहा वाकई डॉक्टर साहब आप सच कह रहे थे। बहरहाल उसके बाद उन्होंने मेडिसिन दी कि जी आप मेडिसिन खाएं। तो मैंने वो मेडिसिन उनकी शुरू कर दी। 4-5 दिन मैंने मेडिसिन शुरू की। तो मैंने एक दिन चेक करवाया, मेरी तबीयत सेट नहीं हो रही थी, ना कमज़ोरी दूर हो रही थी,
वीकनेस के लिए मैं बहुत कुछ जो है ना वो मल्टीविटामिन सिरप और इस तरीके से सप्लीमेंट मैंने खाए, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा था। बहरहाल जब उसके बाद मैंने 5-6 दिन उनकी होम्योपैथिक दवाई खाई, कोई अफाका नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, यानी कि शुगर 350 पे चली गई थी, बजाय कम होने के शुगर 350 पे चली गई, और कमज़ोरी वीकनेस भी उसी तरीके से रही, कोई अफाका नहीं हो रहा था। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई आराम नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें, गैट्रल गोली है वो शुरू कर दें, आप थोड़ा अर्सा ये खाएं, फिर जब आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा तो हम इसको छुड़वा लेंगे। मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। मैंने खैर एक दिन खाई गैट्रल। सर मैंने इसके ऊपर अपनी सर्च शुरू कर दी। मैंने जो है ना देखा, एक जो है ना वो डॉक्टर साहब थे, वो बता रहे थे कि आप अगर एक्सरसाइज करें, हर खाने के 2 घंटे बाद आप सीढ़ियाँ चढ़ें, 100 जो है ना वो सीढ़ियाँ चढ़ें, तो आपकी शुगर जो है ना कम हो जाएगी। वो मैंने तजर्बा किया। खैर नाश्ते के बाद भी मैंने वो सीढ़ियाँ चढ़ी, उसके बाद फिर 2 घंटे बाद मैंने फिर यानी कि लंच के बाद भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। तो मैंने देखा कि अगले दिन जाके जो है ना मैंने फिर शुगर चेक कराई। वो मेरे पास यानी कि ग्लूकोमीटर तो था शुगर चेक करने वाले, लेकिन मेरे पास स्ट्रिपें नहीं थी। खैर मैं वो मेडिकल स्टोर पे गया, हमारे पास एक मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ से मैंने जब शुगर चेक कराई तो शुगर 144 यानी कि 146 आ गई। एक दिन पहले उन्हीं से चेक करवाई थी, 350 थी, लेकिन जब मैंने अगले दिन चेक कराई तो वो बड़ा मेडिकल स्टोर वाला हैरान हो गया कि क्या चीज़ आपने खाई है कि एक दिन में ही आपकी शुगर जो है एकदम नॉर्मल आ गई है। मैंने कहा जी मैंने जो है ना वैसे में उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ वो गोलियाँ खाई हैं ये वो, तो जो है ना उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन असल में वो एक्सरसाइज जो थी नहीं उसने काम किया। तो इस तरीके से जो है ना दोस्तों मैंने इसके ऊपर जो है ना फिर मज़ीद तहकीक शुरू कर दी कि ये दवाइयों के बग़ैर शुगर ठीक हो सकती है, तो इसका मुस्तकिल जो है ना इलाज देखना चाहिए। खाली एक्सरसाइज तो सारी चीज़ नहीं है ना, एक्सरसाइज से तो जो है ना सारा चीज़ें ठीक नहीं होती, शुगर ठीक नहीं होती। इसके मतलब मैंने ना सर्च मेरी पहले भी थी, क्योंकि मैं डॉक्टर था, मैं सर्च करता रहता था, लेकिन मैंने जो है ना इसके ऊपर मज़ीद सर्च की। बड़े बड़े डॉक्टरों के जो है ना वो मैंने मुकम्मल यानी कि उनके बयान सुने, उनके लेक्चर सुने, सेमिनार सुने। बहुत ज़्यादा तहकीकात करने के बाद मुझे पता चला कि जो अद्वियात हैं, जो एलोपैथिक मेडिसन है या होम्योपैथिक है, इनसे सारी ज़िंदगी दवाइयों से शुगर जो है ना मैनेज तो होती है लेकिन रिवर्स नहीं होती। लेकिन उसका नतीजा मैंने ये अख़ज़ किया कि आप अपनी ख़ुराक को बेहतर करके, आप एक अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके जो है ना आप अपनी शुगर को 1 साल 1.5 साल अगर आप अपने जिस्म को टाइम देते हैं तो फिर आपकी शुगर जो है ना वो रिवर्स हो सकती है। और बहुत सारे लोगों की जिन डॉक्टर हजरात की मैंने वो लेक्चर सुने, वो सेमिनार सुने, तो उनसे मुझे पता चला कि आप अपनी ख़ुराक के अंदर चेंजिंग लाएँ, अपनी लाइफस्टाइल बदलें, तो आपकी शुगर रिवर्स हो सकती है। इससे अपनी लाइफस्टाइल बदलवा के उन्होंने लोगों के तो हज़ारों लोगों के जो है ना उन्होंने जो डायबिटिक जो है ना वो शुगर जो है ना वो रिवर्स किया है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगा, पूरी ज़िंदगी में दवाइयों पे नहीं रह सकता, मेडिसिन पे नहीं रह सकता। इसलिए मैंने जो है ना फ़ैसला कर लिया कि मैं आज के बाद जो है ना वो अपना ख़ुराक के ज़रिए अपने लाइफस्टाइल चेंज करके जो है ना मैं अपना जो क्या कहते हैं कि शुगर को वो मैं ख़त्म करूँगा, रिवर्स करूँगा। मैंने रिवर्स प्रोग्राम का जो है ना अपना एक प्रोग्राम बना लिया। तो दोस्तों फिर मैंने जो है ना वो प्रोग्राम ज्वाइन किए, अपने ऊपर वो जो उसकी ख़ुराक खानी थी वो उस जैसी ख़ुराक को मैंने अपनी को बदला, खाने पीने को बदला। मैंने जो उसके असूल थे शुगर को रिवर्स करने के, मैंने उनको जाना कि इनके असूल क्या हैं, किस तरीके से हम जो है ना इसको रिवर्स कर सकते हैं।
अपनी खुराक के अंदर हम कैसे तब्दीलियाँ ला के इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है ना इसका एक पूरा सिस्टम बनाया कि एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए, आपका खाना कैसा होना चाहिए, आपकी जो है ना आपकी खाने के अंदर प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, आपके खाने के अंदर फ़ैट कितना होना चाहिए। तो ये मैंने एक पूरा सिस्टम जो है ना वो बनाया है। तो उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 1 माह हो गया है, वो मैं अपने सिस्टम के ऊपर जो है अपने ऊपर अप्लाई मैंने किया उस पूरे सिस्टम को। तो मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब जो है ना शुगर बिल्कुल नॉर्मल आती है। खाने से पहले फ़ास्टिंग मेरी शुगर 110 होती है, 105 होती है, कभी कभी 110 से 100 से नीचे भी चली जाती है। और खाने के बाद 150, 40, 60, 70 के यानी कि 180 से नीचे रहती है। अगर आपकी शुगर 70 से लेकर 180 के दरमियान रहती है ना, तो आपका कोई भी आर्गन जो है ना वो डैमेज नहीं होगा, आपके गुर्दों को नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये मेरी कहानी थी, मेरी ज़ुबानी। तो इंशाअल्लाह आप मेरे सिस्टम के साथ जुड़ें। मैंने एक पूरा सिस्टम बनाया है। जो बंदे मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर भी बग़ैर दवाइयों को मैंने आपको बताता चलूँ कि मैंने होम्योपैथिक दवाई भी छोड़ दी। और इस तरीके से मुझे जो है ना मेरी शुगर नॉर्मल है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ़स्टाइल चेंज कर दिया। एक पूरा सिस्टम जो है ना उसको मैंने फ़ॉलो किया और सिस्टम मैंने कई डॉक्टरों की रिसर्च के बाद मैंने एक अपना सिस्टम बनाया है। अब जो वो सिस्टम को जो लोग ज्वाइन करेंगे, मेरी कोचिंग हासिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी शुगर जो है ना बग़ैर दवाइयों से रिवर्स होगी, नॉर्मल होगी। और साल 1.5 साल अगर आप लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो आपको जो है ना बिल्कुल आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपको पूरी ज़िंदगी के लिए दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ जुड़ें तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता करेंगे, तो मैं जो है ना उनको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपने किस वक्त क्या चीज़ खानी है, किस असूल के ऊपर चलना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा और मज़ीद हम इसके जो डिसिप्लिन है और नॉलेज है आपको देते रहेंगे। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम लोगों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए।